प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। और आज का सैबथ स्कूल स्टडी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का सैबथ स्कूल स्टडी जो है 29 अगस्त का है और सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में आज जो है हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी आज्ञा है उसके विषय में क्या कहा है। ये आज्ञाओं के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। जो आज्ञाएँ हैं वो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने हमें दी कि जब हम उनको मानते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हम होते हैं। और जब हम प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे हृदय में हमेशा बनी रहती हैं और हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। हम भले ही हमारी ज़िंदगी में कोई भी कमी हो सकती है, दुख हो सकते हैं और बहुत ही दर्द भरी ज़िंदगी हो सकती है, पर अगर हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो वो हमारी आशा है और वही हमारा जो है सच्चा प्यार है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उससे प्यार करें। अन्यथा जो आज्ञाएं हैं वो एक बोझ की तरह हम मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन हम एक बोझ की तरह उसको कैरी करते हैं अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना बोझ मुझ पे डाल दो और उसने कहा कि जो है मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ उठा लो, और वो बहुत ही हल्का है। तो प्रभु यीशु मसीह से हम प्यार करें तो उसकी आज्ञा को मान सकते हैं। और यहाँ पे चर्चा हो रही है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई जो 2 आज्ञाएं उन्होंने दी हैं और उन्होंने कहा है ये समस्त व्यवस्था का जो है आधार है। आधार मतलब अगर वो सॉलिड है तो आप उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हमारे हमारे परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं और वो 10 आज्ञाएं जो हैं उनका जो आधार यही है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ही हम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकते हैं। तो लव टू द जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही लव्स अस सो मच एंड ही लव्स द मोस्ट। सो हम शुरू करते हैं आज के सैबथ स्कूल को और बहुत ही खूबसूरत है ये, इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका हेडिंग है सबसे बड़ी आज्ञा। सबसे बड़ी आज्ञा जो यीशु मसीह ने बताई है वो मरकुस अध्याय 12 और उसकी 28 से 34 में है। इसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। शास्त्रियों में से एक ने आकर मतलब एक शास्त्री, उनके काफ़ी सारे यरूशलेम के जो मंदिर है उसमें काफ़ी सारे जो महायाजक हैं, उनमें से किसी एक शास्त्री ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ, क्योंकि जो शास्त्री थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात पे एग्रीमेंट किया कि बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जो है सही कह रहे हैं। अन्यथा हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह के ही विरोध में बात करते थे, क्योंकि हज़ारों लोग उनके पीछे चलते थे और प्रभु यीशु मसीह से बहुत ही वो आशा लगाए रहते थे लोग, और उनका जो विश्वास था वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जा रहा था। इसीलिए मंदिर के फरीसी और शास्त्री वो यीशु मसीह के विरोध में हो गए थे, क्योंकि वो हमेशा ही जो है वो नहीं चाहते थे कि लोग उसको फॉलो करें, और वो मंदिर में
जो है वो मंदिर में आके जो है अपने बलिदानों को चढ़ाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें जो है चंगाई देते थे, उन्हें रोटी खिलाते थे और उनके साथ बहुत ही प्यारपूर्ण उनका व्यवहार था, इसीलिए लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन कहते हैं कि कंपटीशन में जब कोई किसी को देखता है तो वो उसका विरोधी हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के भी वो विरोधी हो गए थे, क्योंकि वो सत्य नहीं जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह के जो है बाद में जब प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग चले गए, उसके बाद पूरा संसार जो है उनका दीवाना है और उनसे प्यार करता है। तो सच्चे मसीह हैं, उनके पीछे चलते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं। तो जो यीशु मसीह को जानते हैं वो उनकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं। उनका जीवन हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है और हमेशा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उनके साथ होती है, उनका मार्गदर्शन करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। यहाँ पे हमने आज 2 आज्ञाएं सीखी जो कि यीशु मसीह ने दी, कि परमेश्वर से अपने पूरे मन, हमारा जो समस्त व्यक्तित्व है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व का आधार है, उन सब चीज़ों से हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। जैसे हमारी बुद्धि, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी सामर्थ और हमारी शक्ति, ये सभी चीज़ें जो हैं मिलकर हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं। और समस्त जो व्यक्तित्व है हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं और उन्होंने हमें बनाया ही इसलिए कि हम उससे प्यार करें, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्यार किया, इसीलिए उन्होंने समस्त मानव जाति की रचना करी और समस्त पृथ्वी की रचना करी। उत्पत्ति में 6 दिन में उन्होंने समस्त पृथ्वी के ऊपर जो दिखता है उसकी रचना करी, और 7वां दिन उन्होंने जो है सैबत का ठहराया कि उसकी बनाई हुई सृष्टि जो है आशीष पाए, और आशीषित दिन, विश्राम दिन जो है उसको दिया और जो है कंप्लीट की। 7th डे जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया, परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया और मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो खुद इस संसार में आए। हमारे पापों के लिए उन्होंने जो है सज़ा को भी ले लिया, हमारे ऊपर, अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि हम जो है निजात पाएँ, हमारा उद्धार हो सके, हमारे पाप क्षमा हो सके। तो ऐसे परमेश्वर से कौन नहीं चाहेगा कि वो उससे प्यार करे, क्योंकि इस संसार में मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके हृदय में एक कमी है, वो है प्यार, सच्चा प्यार। वो सच्चा प्यार पाना चाहता है, वो सच्चा प्यार ढूंढता है, लेकिन मिल नहीं सकता, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ वही कर सकता है जिसने उसको हमें बनाया है। हमें बनाने वाला ही हमारा जो है सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है। जैसे हमारे मम्मी पापा ही हमें सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, हमें पाला है। हमारे माँ बाप हमें सच्चा प्यार करते हैं और ये सच्चाई है। और उसी तरह से परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने समस्त मानव जाति की रचना करी और समस्त पृथ्वी के ऊपर जो रचना करी, जीवन की रचना करी, उसने रचा है सबको, तो वही जो है सच्चा प्यार कर सकते हैं। तो हम जो है कितना हम उससे प्यार कर सकते हैं, ये